बेटा आज का अपना टॉपिक है इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू ए गिवन कर्व एंड ऑर्थोगोनल सरफेस। पहला सब तो पहला आप की पढ़ांगे बेटा इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू ए गिवन कर्व। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੈਥਡ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਗਿਵਨ ਕਰਵ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਔਰ ਗਿਵਨ ਕਰਵ ਨੋਟ ਇਨ ए ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਟੀਗਰਲ ਸਰਫੇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਨ ਲੈਗਰੇਂਜਸ ਮੈਥਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ PP + QQ = R। बेटा मैं पिछले वीडियो दस्या सी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन U = C1 V = C2। अपने we want to obtain the integral surface which passing through a given curve। मैं सुन क्या बेटा कर्व दो फॉर्म च होएगा, या तो पैरामीट्रिक फॉर्म या विदाउट पैरामीट्रिक फॉर्म। अज्यूम कर लो पैरामीट्रिक फॉर्म च दिता हुआ है। आह ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ बेटा सरफेस ਜਿਹੜੀ गिवन कर्व ਜਿਹੜਾ गिवन है इन पैरामीट्रिक फॉर्म। आप इस दे विचों की करना है टी एलिमिनेट करना है। टी एलिमिनेट करके फ्रॉम इक्वेशन सैकेंड अपने लगे किस च रिलेशन बन जाएगा C1 ते C2 च की बन जाएगा बेटा रिलेशन बन जाएगा। फिर C1 C2 आप कितों एलिमिनेट कर देंगे इक्वेशन 1, तो अपने लगे सरफेस आ जाएगी जो इस कर्व विच दी की कर रही है बेटा पास कर रहे हैं। फाइंड द इंटीग्रल सरफेस ऑफ x y - z into p प्लस z माइनस एक्स इंटू क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ बेटा फर्स्ट विच पासिंग थ्रू y इक्वल टू 2x z इक्वल टू g। अपने इंटीग्रल सरफेस करनी है, पहला इसनू इस फॉर्म च दिता है, देखो बेटा PP + QQ = R। इनू कंपेयर कर लो बेटा, कंपेयर विथ किस नाल कंपेयर कर लिया बेटा हमने PP + QQ = R। P किसके इक्वल आ गया बेटा y - z, Q किसके इक्वल आ गया z - x, R किसके इक्वल आ गया बेटा x - y। देन याद है बेटा अपना मेथड dx/p dy/q = dz/r। की बन गया बेटा dx की बन जाएगा बेटा पहले y - z dy/z - x dz/x - y। इसमें सॉल्व करना बेटा जिमें इस तरह लिखना बेटा dx + dy + dz अपॉन y - z z - x x - y। this so अब पहले की बन गया बेटा dx + dy + dz = 0। then x + y + z = C1। ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ गया जब मैं दस्या सी u x y z = C। सो इसको फर्स्ट लिख लो बेटा एंड सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कटने लिए मैं की लिखा बेटा देखियो dx/y - z dy/z - x dz/x - y इक्वल टू पूरे x ना इसको मल्टीप्लाई करना, सैकेंड नु y नाल, थर्ड नु z नाल। देखो कितना आ गया बेटा xy - xz zy - xy xz - yz this सो मेरे लिए कितना आ गया बेटा x dx y dy z dz = 0। x² इंटीग्रेशन करता बेटा y² z² चाहे C2 ले लो बाय 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। मेरे लिए की आ गया x² + y² + z² = C2। ये मेरे लिए सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ गया, इन्हें नंबर 2 लिखता बेटा। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ बेटा पासिंग थ्रू। ਆਪਾਂ ਲਵੇ दो मैथड है बेटा, चाहे तेन टीच कन्वर्ट करके करना डायरेक्ट भी हो जाएगा, मैं दोनों ही दस रहा बेटा। अपन गिवन कर्व की है बेटा y = 2x z = 0। इन्हों पैरामीट्रिक फॉर्म च कन्वर्ट कर सकते हो। पुट x ਨੂੰ मैं की पुट करता t, तो y किदे इक्वल आ गया 2t, z किदे इक्वल आ गया 0। इन्हें मैं पैरामीट्रिक फॉर्म च चेंज करता। पुट इन फर्स्ट एंड सेकंड। ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ बेटा C1 C2 ਦੇ ਵਿੱਚ xt
पहला फर्स्ट इक्वेशन च बेटा y 2t z 0 मिल गया बन गया बेटा इक्वेशन एंड उड़े पुट करियो बेटा t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर सॉरी 4t स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू c2 आ वाली वैल्यू मैं किस पुट करती बेटा सेकंड कितना बन गया बेटा 5t स्क्वायर इक्वल टू c2 इन्हें रिलेशन ना बेटा t की वैल्यू रे पुट कर दो कितना आ गया 5c1 स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू c2 5c1 स्क्वायर मिल भी किदे इक्वल आ गया 9c2 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਸੇ c1 c2 ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ c1 c2 ਚ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਫਰੋਮ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ c1 c2 ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੋ ਬੇਟਾ 5 into x plus y plus z ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ 9 into x square plus y square plus z square ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਸਰਫੇਸ ਆ गई सपोज सी ये नहीं करना पैरामीट्रिक फॉर्म चेंज बेटा इसको एक सेकंड मेथड देखो बेटा गिवन कर्व की है y इक्वल टू 2x z इक्वल टू 0 पुट इन फर्स्ट एंड सेकंड y की वैल्यू बेटा पहला फर्स्ट पुट करनी है 2x x प्लस 2x z 0 इक्वल टू c1 3x की इक्वल आ गया बेटा c1 फिर उसके बाद इसकी वैल्यू पुट दो बेटा सेकंड पुट करिए x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू c2 5x स्क्वायर c2 के इक्वल आ गया और x की वैल्यू कटियो बेटा 5 into c1 स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू c2 5 c1 स्क्वायर 9 c2 के इक्वल आ गया बेटा जो ये वैल्यू आ गई फिर आप कितों बेटा फर्स्ट सैकेंड जिमें उरे पुट किया आप लवे की आ जाएगी बेटा इंटीग्रल सरफेस मेरा कहना मीनिंग की है जरूरी नहीं बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म चेंज करके करना है अब आप विदाउट पैरामीट्रिक फॉर्म चेंज करके भी इंटीग्रल सरफेस कैलकुलेट कर सकते हैं हूँ मैं फिर दस लगे बेटा सरफेस अपन गिवन सी अपने इंटीग्रल सरफेस करनी सी पहला इसमें मैं लैंग्वेज मैथड नाल सॉल्व करके बेटा c1 c2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली c1 c2 की वैल्यू कैलकुलेट करने तो बाद अपन गिवन कर्व विच दी पास करना सो इसमें पहला पैरामीट्रिक फॉर्म चेंज कर लो चाहे विदाउट पैरामीट्रिक फॉर्म हुण मैं सेकंड मैथड दसन लग्या बेटा इसका हुण देखो बेटा सेकंड मैथड दे विच की है अपन डिफरेंशियल इक्वेशन जो पिछले मैं दस्या सी बेटा एग्जांपल दे विच इस फॉर्म च होवे pp + q इक्वल टू r अपन टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल जाएंगे बेटा अपने बेटा हम इंटीग्रल सरफेस करने पासिंग थ्रू f x y z इक्वल टू 0 g x y z इक्वल टू 0 तो आप पिछले वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ पैरामीट्रिक फॉर्म सी बेटा इस ਦੇ ਵਿੱਚ पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं दिखती हुई तो अपने उसी तरह c1 c2 ਚ रिलेशन बना के उस ਨੂੰ एलिमिनेट करना है फाइंड द इंटीग्रल सरफेस में एग्जांपल सेकंड करवा रहे हैं बेटा ऑफ द सरफेस x स्क्वायर * p + y स्क्वायर * q इक्वल टू -z स्क्वायर which passing through this का तो आप किस तरीके ना कैलकुलेट करांगे बेटा इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में देती हुई है अपन कंपेयर विथ pp + qq इक्वल टू r p की दे इक्वल है बेटा x स्क्वायर q की दे इक्वल आ गया y स्क्वायर r की दे इक्वल है बेटा -z स्क्वायर dx upon p dy upon q इन्हें सॉल्व करें टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा अपॉन x स्क्वायर dy upon y स्क्वायर dz upon -z स्क्वायर टेकिंग फर्स्ट टू अब आप फर्स्ट टू रख ले बेटा dx upon x स्क्वायर dy upon y स्क्वायर इंटीग्रेशन कर दो बेटा बोथ साइड मिल गई वैल्यू अच्छी सो मेरा भी कितना आ गया बेटा -1/x 1/y इक्वल टू c फर्स्ट सेकंड देखिए बेटा टेकिंग लास्ट टू ठीक है बेटा टेकिंग लास्ट टू रख लो बेटा जब फर्स्ट लास्ट रख लो तो मर्जी बेटा आप लगे कितना आ गया dx upon
वाई स्क्वायर डी जेड अपॉन माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड सी टू माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन जेड इक्वल टू सी टू। दो इक्वेशंस अपन गिवन कर्व की है बेटा बोले गिवन कर्व x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। सीधा ना देखो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई है जिनमें डिवाइड करना बेटा एक्स वाई ना 1 अपॉन वाई 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 बेटा पुट करांगे सेकंड दे विच वो देखो 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स दिता है बेटा इक्वल टू 1। जे मैं हूँ इसमें सॉल्व करना बेटा देखियो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 जे जेड इक्वल टू 1 पुट करा देखियो बेटा जेड इक्वल टू 1 इन सेकंड माइनस 1 अपॉन वाई की इक्वल आ गया सॉरी माइनस 1 इक्वल टू सी टू इक्वल आ गया मेरा भी रिलेशन बन गया। इसमें थोड़ा और सॉल्व कर लो बेटा की आ गया बेटा 1 अपॉन वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई सी टू प्लस मेरे लिए रिलेशन बन गया ठीक। हूँ अपने 1 अपॉन वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हूँ इसमें देखो बेटा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नाले आ रिलेशन बेटा थर्ड फोर्थ फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ अपना भी किदी वैल्यू पता 1 अपॉन वाई की वैल्यू पता तब 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 देता है आप और देखिए माइनस 1 अपॉन एक्स पहला फर्स्ट ते फोर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਬੇਟਾ 1 अपॉन x प्लस c2 माइनस c2 माइनस 1 इक्वल टू c1 तो मिल कितना आ गया बेटा माइनस 1 बाय x इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस 1 फ्रॉम थर्ड कितना बेटा 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन वाई की वैल्यू कर ली 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कर ली माइनस ना मल्टीप्लाई कर लो बेटा इन्हें वैल्यू पुट कर दो बेटा 4 एंड 5 देखियो 4 एंड 5 की वैल्यू पुट कर रहे हैं c1 प्लस c2 प्लस 1 प्लस c2 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1 c1 प्लस 2 c2 इक्वल टू माइनस 3 क्लियर है बेटा C1 C2 की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड माइनस 1 अपॉन x 1 अपॉन y माइनस 2 अपॉन y माइनस 2 अपॉन z इक्वल टू माइनस 3 एक ही आ गई बेटा आपको इंटीग्रल सरफेस उस तो पहले मैं रिपीट करता बेटा एक बार अपन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म दी हुई है बेटा कंपेयर करके मैं रंगरेजी मेथड लगा के मैं फर्स्ट टू रखे फिर फर्स्ट टू रख के देखो बेटा वैल्यू कितनी आ गई इंटीग्रेशन करके माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई प्लस c1 टेकिंग लास्ट टू रखे बेटा माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन जेड इक्वल टू सी गिवन कर्व अपन ऐसी मैं वो आइडिया लगाया बेटा भी 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई मैं एक्स वाई ना डिवाइड कर लिया फिर मैंने कितना बेटा जेड की वैल्यू 1 पुट करके मैं किस दी वैल्यू कर ली माइनस 1 अपॉन वाई फिर फर्स्ट एंड फोर्थ बेटा 1 अपॉन वाई की वैल्यू ने पुट की थी क्योंकि मैं रिलेशन केस चलाएगा ना c1 c2 माइनस 1 अपॉन x फ्रॉम थर्ड मैं माइनस ना मल्टीप्लाई करता बेटा 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y की वैल्यू पुट कर तो c1 c2 च रिलेशन आ गया c1 c2 की वैल्यू मैं वो पुट करती सो आप पहले भी किया गया बेटा इंटीग्रल सरफेस आ गई जो पासिंग थ्रू दिस कर्व ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ orthogonal surface बेटा हम आप शुरू कर लगे सरफेस orthogonal to given family of surface अपन given family of surface मान लो अपन इस फॉर्म चिता है बेटा PP plus QQ equal to R then its orthogonal surface की बन जाएगी बेटा PDX plus QDY plus RDZ equal to G क्यों बेटा क्यों बन जाएगी रीजन सुनो ए सरफेस इतनी है इस दे नॉर्मल दे डायरेक्शन रेशियो की बन गया P Q ते -1 फिर इस दे देखियो बेटा इस दे डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू सरफेस सॉरी नॉर्मल टू सरफेस P Q ते R बेटा जे आपस च आप कह रहे हैं ऑर्थोगोनल है
तो इन्हें डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट बेटा पी पी प्लस क्यू क्यू माइनस आर इक्वल टू 0 पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर विच इज ट्रू। सो अपन जे इस फॉर्म च दी हुई है सरफेस तो वो ऑर्थोगोनल सरफेस की बनेगी बेटा पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा बेटा, इक्वेशन इस फॉर्म च दी हुई है, अपने की करना बेटा ऑर्थोगोनल सरफेस कैलकुलेट करनी है। मैं अपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट वीडियो सॉल्व करने का मैथड दसिया सी बेटा। सुनो की है बेटा, लेट मैं फर्स्ट नो एक्स अपॉन जेड नो यू कंसीडर कर ले एंड वाई अपॉन जेड नो मैं वी कंसीडर कर ले। मैं दसे पी किस तरह कैलकुलेट करते हैं, यू वी अपॉन वाई जेड डेल यू वी अपॉन डेल वाई जेड कि इक्वल सी बेटा करली यू अपॉन करली वाई करली यू अपॉन करली जेड करली v upon करली y करली v upon करली z। देन इस दी वैल्यू देखियो बेटा करली u upon करली z माइनस x upon z स्क्वायर करली u upon करली z 1 करली u upon करली y सॉरी करली u upon करली y की इक्वल है 0 करली u upon करली z माइनस x upon z स्क्वायर करली v upon करली y 1 upon z करली v upon करली z माइनस y upon z स्क्वायर। सो डिटर्मिनेंट कितना आ गया बेटा पहले x upon z क्यू, फिर मैं क्यू कैलकुलेट कर लिया बेटा कर डेल यू वी अपॉन डेल जेड एक्स कितना आ गया बेटा करली यू upon करली z करली यू upon करली x करली v upon करली z करली v upon करली x करली यू upon करली z माइनस एक्स अपॉन जेड स्क्वायर करली यू अपॉन करली एक्स 1 अपॉन जेड करली वी अपॉन करली जेड माइनस वाई अपॉन जेड स्क्वायर करली वी अपॉन करली एक्स बेटा करली वी अपॉन करली जेड करली वी अपॉन करली एक्स जी। सो मेरे लिए कितना आ गया बेटा वाई अपॉन जेड क्यू। फिर बेटा मैं आर कैलकुलेट कर रहा हूँ डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई बेटा कितना बन गया डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई बेटा कितनी वैल्यू बन जाएगी देखियो डेल यू अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल वाई 0 नेक्स्ट डेल वी अपॉन डेल एक्स 0 डेल वी अपॉन डेल वाई 1 अपॉन जेड पहले वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन जेड से पी के बाहर आ गई। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म च बन गई बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर पी कितना बेटा हो गया एक्स अपॉन जेड स्क्वायर इनटू पी क्यू कितना आ गया बेटा वाई अपॉन जेड स्क्वायर इनटू क्यू इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर। सो मेरा की बन गया बेटा एक्स पी जेड क्यूब सॉरी कितना आ गया बेटा पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू जेड। इनू इस नाल कंपेयर कर लो बेटा इक्वेशन 1 ओके। अपने ऑर्थोगोनल सरफेस की सी बेटा ऑर्थोगोनल सरफेस मैं इस फॉर्म च आ गई ना बेटा देखो मैं क्या सी ऑर्थोगोनल सरफेस की बनेगी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 चाहे पी क्यू आर की वैल्यू वो पुट कर दो चाहे वो पुट कर दो बेटा ये पुट कर देने आप एक्स अपॉन जेड क्यूब डी एक्स वाई अपॉन जेड क्यूब डी वाई 1 अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड इक्वल टू 0। सो मैं कितना आ गया एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन कर दो बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2 जेड स्क्वायर अपॉन 2 c1 अपॉन 2। सो मेरे लिए कितना आ गया बेटा ए सरफेस की आ गई ऑर्थोगोनल सरफेस आ गई। समझ आ गया बेटा ऑर्थोगोनल सरफेस की करना पहले देखना भी इस फॉर्म च बाहर है जे इस फॉर्म च आप ऑर्थोगोनल सरफेस की होगी बेटा पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड। सो मेरे लिए की आ गई बेटा ऑर्थोगोनल सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू c1। सो हम अपन नेक्स्ट सेकंड मेथड कर लगे बेटा वो सेकंड मेथड की है अपने द फैमिली ऑफ सरफेस ऑर्थोगोनल सरफेस ही कैलकुलेट करना है इस फॉर्म च होगा बेटा
ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਸੀ बेटा PP प्लस QQ इक्वल टू R। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਵੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ C ਕੀ ਹੈ बेटा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। डिफरेंशिएट कर लिया बेटा इसमें कर लिया f अपॉन del x इंटू dx del f अपॉन del y dy प्लस del f अपॉन del z dz। इस तरह डेरिवेटिव कर लिया। ਇਹਦੇ डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू सरफेस की आ गया बेटा del f upon del x del f upon del y del f upon del z। मैं एक ऑर्थोगोनल सरफेस कंसीडर कर ली बेटा, अज्यूम कर ली बेटा z इक्वल टू 5x। ਇਹਦੇ मैं इन्हों भी डिफरेंशिएट करके ਇਹਦੇ डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल की आ गया बेटा कर ली z upon कर ली x कर ली z upon कर ली y -1। ये p लिखते हैं बेटा इसमें q -1 a। बेटा ये आपस की है बेटा ऑर्थोगोनल, तो कंडीशन लगाती बेटा ऑर्थोगोनल p कर लिए del f upon del x प्लस q del f upon del y माइनस del f upon del z। मिल गया फॉर्म बन गई। हुण अपने ऑर्थोगोनल सरफेस कैलकुलेट कर ली। टू फाइंड ऑर्थोगोनल सरफेस इनमें मैं एक्सचेंज कर लिया बेटा अपनी लैग्रेंजियस इक्वेशन dx upon del f upon बेटा ऑर्थोगोनल सरफेस अपनी कितनी आ गई बेटा dy upon del f upon del y equal to dz upon del f upon del z। इन्हों सॉल्व करके बेटा ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ बेटा ऑर्थोगोनल सरफेस। मैं एग्जांपल ना समझा रहा बेटा सुन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ द सरफेस दैट कट ऑर्थोगोनल। इस सरफेस ਨੂੰ ऑर्थोगोनली कट कर दे। अल्फा की ਦਿੱਤਾ बेटा ਆਪਾਂ ਨੂੰ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ਇਹਨੂੰ मैं ਕੀ ਕੀਤਾ बेटा सॉल्व देखो x y ਨਾਲ डिवाइड कर ले इक्वल टू अल्फा। ਇਹ फॉर्म ले आया बेटा। फिर अपने ऑर्थोगोनल सरफेस कैलकुलेट करने मैं f कंसीडर कर लिया बेटा। फिर पहला del f अपॉन del x पता जो x नाल करांगे और y z की हो जाएगा कांस्टेंट। मैं पार्शियल डेरिवेटिव करता, पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू x मेरे लिए ये वैल्यू है। पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू y बेटा मेरे लिए है। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z मेरे लिए वैल्यू। तो अपने की क्या सी ऑर्थोगोनल सरफेस कटने अपन सॉल्व करना पहला इक्वेशन। देखिए मैं लिख लिया बेटा हुन कितना बन गया बेटा देखियो dx अपॉन कर ली f अपॉन कर ली x del f अपॉन del x x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर y dy अपॉन y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर अपॉन x y स्क्वायर dz upon 2z upon xy। मैं x के y के ना मल्टीप्लाई करता बेटा सारे की बन गया बेटा मिल गए dx upon y into x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर ना करता बेटा पूरे कितना आ गया dy x y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर dz upon 2xyz। इन्हें सॉल्व करना बेटा। देखो किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ मैं dx y इधर x इसमें मैं x dx प्लस y dy रखा तो मतलब की बनेगा बेटा इन्हें x ना xy x के माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस xy y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर कितना हो गया बेटा x dx y dy किस दे इक्वल आ गया बेटा x y कॉमन कर ले x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर देन this मतलब की बन गया x dx y dy अपॉन कितना हो गया बेटा -2xy z स्क्वायर। इधर आप लोग आ वैल्यू की है बेटा कितनी है dz अपॉन 2xyz मैं दोनों रख की आ गया बेटा x dx प्लस y dy इक्वल टू -2xy माइनस dz अपॉन सॉरी z dz। सो मैंने कितना बन गया x dx y dy प्लस z dz इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन करता बेटा x स्क्वायर
अपॉन 2 वाई स्केयर अपॉन 2 जेड स्केयर अपॉन 2 इक्वल टू C1 अपॉन 2 रख लिया, वो कैंसिल हो गया। मेरे लिए एक सोल्यूशन बन गया बेटा, एक इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। ਹੁਣ मैं पहला की सॉल्व किया सी x dx प्लस y dy। जे बेटा मैं उरे देखियो x dx माइनस y dy रखदा तो मेरे लिए कितना होंदा बेटा xy x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके बेटा, दिस ओके कितना आ गया बेटा x dx y dy अपॉन कितना आ गया एक्स वाई इंटू 2 कितना रहेगा बेटा उरे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके बेटा, सेकंड सॉल्यूशन ही रख लो बेटा, कितना आ गया डी जेड अपॉन 2xyz 2xyz कैंसिल, मेरे लिए कितना बन गया एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड अपॉन जेड मिल गया वैल्यू आ जाएगी। अच्छा दोस्तों बेटा इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा ऊपर 2x dx 2y dy, मतलब इसका डेरिवेटिव ऊपर क्या बेटा 2 ना मल्टीप्लाई 2 ना डिवाइड 1 अपॉन 2 2x dx 2y dy अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू dz अपॉन z। बेटा कितना आ गया, मतलब बहुत सारी 2 ना मल्टीप्लाई कर देखियो कितना आ गया बेटा इसका डेरिवेटिव ऊपर पे x के डेरिवेटिव 2x dx y के 2y dy इंटीग्रेशन कितना कितना आ गया log x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 2 ट्वाइस log z प्लस log c2 कितना आ गया बेटा log x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू log z स्क्वायर प्लस log c2 कितना आ गया बेटा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z स्क्वायर c2 बन गया बेटा, log ना log की हो जाएगा कैंसिल, log a प्लस log b log a b log ना log की करता बेटा मैं कैंसिल, तब मेरे लिए दूसरा सॉल्यूशन की बन गया बेटा x स्क्वायर, सो मेरे लिए की आगे लिख रहा है बेटा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर इक्वल टू c, ये सेकंड बन गया। तो अपना ऑर्थोगोनल सॉल्यूशन की आ गया बेटा, सो बेटा ऑर्थोगोनल सरफेस की बन गया पहले एफ ए यू आ गया बेटा, वी की बन जाएगी बेटा पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू जी। एक ही आ जाएगी बेटा पहले ऑर्थोगोनल सरफेस। सो ध्यान रखना बेटा पहला देख रहा करो सरफेस किस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ओमी डायरेक्ट सेम बेटा मैथड मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ बेटा ओमी मैथड ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੋਗੇ जो प्रूफ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ बेटा मैं ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੋਗੇ, कोई प्रॉब्लम बस पूरे ध्यान रखियो बेटा सॉल्व करने लगे x dx प्लस y dy रख के कितना इक्वल dz इको मैं किया बेटा x dx माइनस y dy इस दा डेरिवेटिव ऊपर बना रहा है कि मैं देखो बेटा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होता है dz 2 ना बोथ साइड मल्टीप्लाई करके बेटा डेरिवेटिव बन गया इसका। सो एक सॉल्यूशन ए बन गया सी बेटा, एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ए आ गया सी, एक ही आगे मिल रहा है ऑर्थोगोनल सरफेस। थैंक यू वेरी मच बेटा, क्वेश्चन ट्राई जरूर करना सबने, थैंक यू।